चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से लेकर अब तक हर साल लगातार बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के बीच में दीपावली मनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की देशभक्ति की इस शैली पर करोड़ों भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं। इस साल भी बीते कल यानी 14 नवंबर को प्रधानमंत्री का जैसलमेर बॉर्डर पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाना खासकर पंजाब और चंडीगढ़ में काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान चंडीगढ़ निवासी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का नाम गर्व से लिया जाना और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के उद्घोष किए जाने से पंजाब और चंडीगढ़ का सीना पहले से भी ज़्यादा चौड़ा हो गया है। वर्ष 1971 में ब्रिगेडियर चांदपुरी के मात्र 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के तब छक्के छुड़ा दिए थे जब पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने अचानक हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। इसी मसले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व सीनियर एडवोकेट सरदार सतिंदर सिंह के साथ चर्चा का मुख्य अंश जरूर देखें और जानें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसलमेर जाना क्यों और किस लिए खास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे बुलाया। दूसरा, आज जो कल प्रधानमंत्री जी ने परसों जो दीपावली के दिन पे जब गए हैं जैसलमेर में, उन्होंने जैसे ही कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का नाम लिया और जो बोले सो निहाल का उद्घोष किया, तो पंजाब में चंडीगढ़ में हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका जो लास्ट जीवन है, रिटायरमेंट के बाद लाइफ है जो चंडीगढ़ में बीती, वो चंडीगढ़ में पार्षद भी रहे। और कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को याद करते हुए उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी, उन्होंने किस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान के दांत कट्टे किए, पाकिस्तान के सैनिकों को भगाया। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा भी जब उनका कुलदीप सिंह जी का जब नाम घर में रखा गया होगा तो उन्हें इस करके नाम रखा गया था, कुल के दीपक है, परंतु प्रधानमंत्री जी ने उनको राष्ट्र का दीपक कहा, राष्ट्रदीप के कह के उनका संबोधन किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि चंडीगढ़ और पंजाब का उन्होंने नाम लिया। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चंडीगढ़ के वो प्रभारी भी रहे हैं और पंजाब के साथ उनका प्रभार भी प्यार भी रहा है, हम उनका बहुत आभारी करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। अच्छा सतिंदर जी, एक चीज़ देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आप देखिए कि उनको पता रहता है कि हमको इस टाइम में कहाँ जाना चाहिए और कहाँ मनोबल बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से दीपावली में वो जाते हैं, सैनिकों के बीच में जाते हैं और फिर दीपावली मनाते हैं, तो एक अलग जो है देश में जोश और सैनिकों में भी एक जज्बा जो है वो जगाने का काम करते हैं वो। आप देखिए, प्रधानमंत्री जब से 2014 से बने हैं, इस बार 7वीं बार था 2021 में, वो सातों के सातों बार उन्होंने दीपावली सैनिकों के साथ मनाई है। कभी सियाचिन में मनाई है, कभी अमृतसर में मनाई है, अब लास्ट में जैसलमेर में मनाई है। और जैसलमेर की जगह भी वो कौन सी, लोंगेवाल जो एक पोस्ट है जहां पे पाकिस्तान के जब बांग्लादेश 71 में लड़ाई हुई है 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, वहां का उन्होंने स्थान में गए हैं और वहां पे सैनिकों को याद किया है। फिर उनको एक बात, सबसे बड़ी बात कहते हैं कुमार जी, जब वो जाते हैं वहां पे तो ये उनको ये नहीं कहते भारत का प्रधानमंत्री आया है, वो कहते हैं भारत के 130 करोड़ लोग की मैं आशाएं, लोगों की मैं जो आकांक्षाएं और लोगों का प्यार और लोगों का दुलार लेके आपके पास आया हूँ। फिर उसके साथ वो अपनी तरफ से मिठाई भी लेके जाते हैं। मिठाई में भी यही कहते हैं भी ये मिठाई जो भारत की जनता से आई है, हिंदुस्तान की लोगों ने के माध्यम से आई है। तो इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाना और मनोबल बढ़ा के अपना भी मनोबल बढ़ाना, देश का मनोबल बढ़ाना। क्योंकि आप देखिए, जब वो जैसे ही वो वहां पे गए हैं, एक जो मेरा भी लड़का है, आपका भी लड़का है, यूथ में किस तरह का एक रवानगी आती है, फौज के प्रति किस तरह से आकर्षण आता, प्यार आता है। तो इस कारण से जो आर्मी मैन को जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत जब प्रधानमंत्री जी देते हैं तो लोग अपने आप ही देना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। वह भी तब जब चीन और पाकिस्तान से हमारा एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है और ऐसी परिस्थिति में फौज के बीच में प्रधानमंत्री का होना एक देखिए कि दूसरे देशों के लिए भी एक मैसेज है कि किस तरह से हम खड़े हैं फौज के साथ और किस तरह से फौज के कारण आज हमारा स्वाभिमान 7वें आसमान पर है। आप देखिए, जब वो जाते हैं, हम जब दीपावली मनाते हैं तो अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। जी बिल्कुल। क्यों दीपक जलाते हैं? क्यों? घर के द्वार में हम कहते हैं भी इसी के माध्यम से समृद्धि, सुख, शांति यहां से आएगी। बिल्कुल। जब वो वहां पे जाते हैं तो भारत के द्वार पे जाते हैं,
भारत के द्वार पे कौन खड़ा है? हमारा सिपाही खड़ा है, हमारा फौजी खड़ा है। उनको मान करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से समृद्धि, इस देश में खुशहाली उन्हीं के माध्यम से आती है। अगर वो खुशहाल रहेंगे, वो खुश रहेंगे, उनका मनोबल बना रहेगा, तो इस देश आगे चलेगा। तो इस कारण वो हर साल वहां पे जाते हैं और देश को भी बहुत मैसेज देते हैं, लोगों को भी मैसेज देते हैं भी फौज के कारण ही हम सबको सब कुछ है, और फौज की इज्जत करना हमारी एक नैतिक ड्यूटी है। एक चीज़ और देखिए सतेंद्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे फौज के बीच में, उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जो कहते हैं कि फौज में जो आते हैं, पुलिस में जो आते हैं, वो तो मरने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कई विवादित, पिछले साल जो है कुछ लोगों ने इसी तरह से विवाद का बयान दिया, और उस पर एक प्रधानमंत्री जी ने एक करारा जवाब दिया है कि नहीं, फौज हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए है, न कि मरने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। उन्हीं पर हम आज नाज करते हैं। देखिए, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो फौज की अहमियत को नहीं जानते, जो एक फौजी के कर्तव्य को नहीं जानते, वो कुछ तरह के अनगढ़ लवाते करते भी हैं, परंतु उससे ना तो भारत को फर्क पड़ता है, ना फौज के मनोबल को फर्क पड़ता है। मनोबल हमारे साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। जब इनका मनोबल बना होता है तो देश का मनोबल बहुत अच्छा बढ़ता है। दूसरी एक बात, जब प्रधानमंत्री जी का कल का मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने परसों का, तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कट कही है। जब वो फौज की बात करते हैं तो उस समय वो भारत में रहने काम करने वाले जितने भी पुलिस फोर्स है उसको भी नमन करते हैं, बिल्कुल, वो बीएसएफ को भी नमन करते हैं, सीएसएफ को भी नमन करते हैं। इट मींस जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जितने भी हमारी जिसे कहते हैं डिसिप्लिन फोर्सेज है, उन सबको नमन करते हैं। उसका उनका नमन करने का कारण चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता, पूरे भारत की जनता उन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी जो उनका हमारे प्रति जो प्यार है, हम उनके प्रति अपना प्यार को साझा करते हैं और उनके प्रति अपना आशीष भी देते हैं, और उनको चाहते भी है वो लोग सही तरह से काम कर सके। हमें जहाँ तक ध्यान आ रहा है सतेंद्र जी कि अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री ये नहीं रहा कि जो लगातार हर साल दीपावली सैनिकों के बीच में जाके मनाए। ये मुझे लगता है पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि ऐसे समय में, जहाँ दीपावली है, जहाँ जगमगाहट है, जो जहाँ परिवार अपने साथ दीपावली मनाते हैं, ऐसी परिस्थिति में देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में होते हैं, तो निश्चय ही उनको लगता होगा कि वाकई हम भी अपने परिवार के बीच में हैं। अगर प्रधानमंत्री बीच में आ जाते हैं, एक जज्बा और जोश भी जगता होगा इससे। बिल्कुल जगता है। और दूसरा, आप देखो, प्रधानमंत्री जब से वो बने हैं तब से उन्हीं के माध्यम से, और हमें भी पता लगता है, उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं की। और जब वो छुट्टी, दीपावली के दिन ऐसा माहौल होता है, बाकी आर्म फोर्सेस तो सारे काम कर रहे होते हैं, बाकी आप हम चंडीगढ़ में रहते हैं, पंजाब को देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, सभी अफसर वगैरह सब का इस समय सारे गिफ्ट पैक चल रहे होते हैं। परंतु उन गिफ्ट पैकों की परवाह ना करते हुए, उनका कहीं पार्टी ना करते हुए, ये कहाँ पे होते हैं? ये सीमा पे होते हैं, सीमा पे मनोबल बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस सीमा पे जाते हैं वहां पे उन लोगों की जो वहां पे लड़ाइयां हुई हैं, जहां जहां जंगे हमने जीती हुई हैं, उनको पूरा स्मरण करते हैं। स्मरण करके लोगों को मैसेज भी देते हैं, फौजियों को भी मैसेज देते हैं भी हम इस तरह के काम करें। कल जब उनका मैं परसों जो भाषण सुन रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा भी मेरे सामने जो बैठे, उस समय काफी उनके सामने लेडीज, आर्मी फोर्स के लेडीज भी बैठी थी, और आम जो कांस्टेबल, सिपाही वगैरह भी बैठे थे। उन्होंने कहा भी मेरे सामने लघु भारत बैठा है। उन्होंने एक बात और कही कि लघु भारत बैठा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं भी आप नई चीजें बनाओ, उसके अलावा एक आप काम करो भी, आप भारत में 2 लैंग्वेजेस सब बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी आप लोग बोलते हैं, सेना में भी बोलते हैं, परंतु जो आपके साथ साथी है, अगर वो पंजाबी है और अगर आप मद्रासी है, कम से कम एक लैंग्वेज एक फौजी सीखे। बिल्कुल। इससे क्या मैसेज आता है? नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज वहां पे बैठे बैठे एक फौज के माध्यम से हमें मिल जाता है। उनसे हमें भी लगता है भी हमें भी पंजाबी आती है, हमें हिंदी आती है और हमें इंग्लिश आती है, परंतु हमें भी एक ना एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जोश जगाने का काम, उसमें उमंग भरने का काम, एक साहस और करने का, ताकि हम कोई भी दुस्साहस, हम किसी देश, कोई अगर विदेशी हमारे ऊपर आंख उठा करके देखे तो उसको हम करारा जवाब दें, इसके लिए ऐसा मनोबल भरना वाकई जो है एक तारीफ करने वाली बात है प्रधानमंत्री जी की। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कुलदीप जी का नाम लिया, चांदपुरी जी का, कि उनका देखिए कि नवंबर में ही 22 नवंबर को मेरे ख्याल से जन्मदिन है, और इस बार भाजपा को भी
चांदपुरी जी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ उद्घोष किया है, उस उद्घोष के हिसाब से 22 तारीख को यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, जिससे कि सैनिकों को ये लगे कि हमारे लिए भी कुछ वहाँ पे हो रहा है और उसमें भी एक उत्साह आए, और यहाँ के लोगों में तो आए ही साथ साथ में। आप देखिए, दो चीजें हो रही हैं अभी दिसंबर में जी। 17 नवंबर को उनका देहांत हुआ है, इसी 17 को 22 नवंबर को उनका जन्मदिन है। 17 नवंबर 2018 को 2 साल हो जाएंगे उनकी मौत हुई है। तो और मतलब निधन हुआ। जो लोंगोवाल की लड़ाई है वो 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक है, उसके 50 साल हो जाएंगे। जी जी। ये तीनों की तीनों चीजें एक तरह से इकट्ठे आने वाली है। ये हमारे भाजपा के लोग क्या सोचते हैं, चंडीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं, परंतु हम लोगों को इन व्यक्तियों को याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेके हमें काम करते हैं और करते भी हैं। सतेंद्र जी, एक बात, जब हम लोग चांदपुरी जी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नया जनरेशन है, या बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत उनके बारे में नहीं जान रहे होंगे, हालांकि जानते सब होंगे, लेकिन फिर भी कई जो हो सकता है कि नए जनरेशन या किसी लोगों के हो सकता है ध्यान में ना हो। चांदपुरी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश आप डालें तो मुझे लगता है कि एक हम लोगों के लिए जानकारी से लबालब होगा। ये जो उसमें बांग्लादेश का जो कत्तर का जो बंटवारा हुआ, आपको सबको पता है, क्योंकि उससे पाकिस्तान चाहता था भी यहाँ से हम राजस्थान की तरफ से आएंगे तो हिंदुस्तान को बड़ा डिमोरलाइज कर देंगे, तो जो उनके बांग्लादेश में जो गड़बड़ी की है वो सारी छुप जाएंगी। बिल्कुल। उसके उसके कारण वहां से आए, और उन्होंने, क्योंकि हमारी तैयारी भी यहाँ पे अच्छी नहीं थी, तो वहां पे फौज को किस तरह से रोकना, ये एक सबसे बड़ा इनके पास, पाकिस्तान फौज को रोकना एक बड़ा एक इनके पास चैलेंज था। लगभग कहते 20,000 के करीब उनके सैनिक थे, और हमारे पास संख्या इनके पास चांदपुरी जी की डिस्पोजल पे सिर्फ 120 के करीब जो सैनिक थे, जवान थे, सिर्फ जवान थे, और उनका साथ रोकना। फिर उस समय जो आर्मी के साथ साथ जो उस समय एयरक्राफ्ट की इनकी बहुत मदद हुई है, जो 24 घंटे इन्होंने रोक के रखा, और इन्होंने इसको अच्छी तरह से वो बैरिकेड करके रखा, और वहीं पे उनको दफना दिया। और आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, पिछले कुछ साल पहले एक सन्नी देओल की फिल्म आई थी बॉर्डर, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के ऊपर बनी थी। अच्छा, चांदपुरी जी के ऊपर बनी। तो मैं नवयुवकों को जरूर कहना चाहूंगा, चंडीगढ़ के लोगों को कहना चाहूंगा, पंजाब के लोगों को कहना चाहूंगा कि वो फिल्म आप जरूर देखिए। उस फिल्म का नाम था बॉर्डर, जेबी दत्ता जी ने बनाई थी, उसके डायरेक्टर। बॉर्डर फिल्म थी और उन्हीं के ऊपर थी, और बहुत अच्छी फिल्म थी। तो सारा का सारा आपको जीवरांत, उनका जीवरांत पूरा दिमाग में भी आ जाएगा, और बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। उसका देखने का देखने से हमें भी एक बड़ा मॉरल सपोर्ट भी मिलती है, और हमें लगता है भी ये काम करना भी चाहिए, और चंडीगढ़ को उस पर फिर गर्व भी होता है, उनकी फिल्म भी उनके नाम पे आई हुई है। चंडीगढ़ में वो नॉमिनेटेड पार्षद थे, और उनका पूरा नाम ब्रिगेडियर कुलदीप चांदपुरी जी था उनका नाम। हाँ, पूरा चांदपुरी जी ब्रिगेडियर थे। जब परंतु जब ये 1971 की ये बात है, उस समय ये मेजर थे। हाँ बिल्कुल, मेजर थे जब ये घटना घटी थी। हाँ, मेजर थे। उनको उसके बाद अवार्ड भी दिया गया था, और खैर उसके बाद उनका एक कद भी देश में बहुत बड़ा था, क्योंकि वो काम ही इतना बड़ा कर गए थे, जिसके कारण भारत का नाम पूरे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक कितने फौजी रोक लें, तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। तो पंजाब का, चंडीगढ़ का नाम बहुत ऊपर गया था। ब्रिगेडियर कुलदीप चांदपुरी जी का जन्म वैसे पाकिस्तान में हुआ था। हाँ। बाद में जब वहाँ पे विभाजन हुआ तो ये पंजाब आ गए थे। पंजाब आ गए थे, तो ऐसा, और पंजाब के बाद फिर ये चंडीगढ़ में इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। मैं चंडीगढ़ में रिटायरमेंट की लाइफ के बाद ये चंडीगढ़ में रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 35 सेक्टर 34 में शायद कहीं रहते थे। और इनको फिर उनके सम्मान के लिए उनको नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया। नॉमिनेटेड पार्षद चंडीगढ़ में रहे और पूरा 5 साल रहे हैं। तो मेरे से पहले जो पार्षद है उन्होंने इनके साथ काम भी किया है। तो सतेंद्र जी, हम लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जज्बा भरने की कोशिश करी है, जिस तरह से उत्साह, उमंग और साहस भरने की कोशिश करी है, और जिस तरह से चांदपुरी जी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लगता है कि इस बार की जो दीपावली है वो काफ़ी हम लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणादायक है। और हमें लगता है कि हमारे युवा प्रेरित होंगे और फौज में भी जाएंगे, और दूसरे देशों को अगर हमारे ऊपर जो अगर टेढ़ी नज़र करके देखेंगे तो उसको हम धूल भी चटाएंगे। बिल्कुल। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।